हाँ, भाजपा सरकार संविधान का सत्यानाश करना चाहती है और मनुस्मृति लागू करना चाहती है। बीजेपी के लोग निकम्मे और निर्लज्ज हैं, उनको न कोई डर है, न लाज है, न किसी प्रकार संविधान है और देश की चिंता है। वो अडानी अंबानी को ही पूरा देश बेच देना चाहते हैं। ये दिल्ली में बैठ के एक झूठ के देवता मोदी जी और नफरत के देवता एक बैठे हुए हैं यूपी में। ये दोनों लोग जो है बिल्कुल संविधान को ताक पर रख दिए हैं। नमस्कार, फोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आज 75वां संविधान दिवस है और उसी को आप लेकर के और तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा जश्न रखा गया। पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बड़े सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कई आवाज़ संविधान के ऊपर उठाई गई थी, 400 पार का नारा दिया गया था, तो वो क्यों अब संविधान को सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी भी यहाँ पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिन्होंने एक बड़ी लड़ाई संविधान को लेकर के लोकसभा चुनाव में लड़ी। कहीं घोड़े पे अगर उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रख दो, या शाह के घर में रख दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाकर रख लेने, हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है। करना चाहिए। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने बड़ा हमला यहाँ पर मंच से बीजेपी के ऊपर बोला। तमाम लोग देख सकते हैं उनकी बात को समर्थन दे रहे हैं झूम करके। और लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा हमला किया जा रहा है। संविधान की हत्या करने का आरोप इंदिरा गांधी जी पर लगाया जा रहा है, जो उस समय पे की गई थी। सर क्या नाम है? शंभू सिंह कुशवाहा। सर आज आप लोग संविधान सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? संविधान के खिलाफ इस समय देश में सारे काम किए जा रहे हैं। हाँ, भाजपा सरकार संविधान का सत्यानाश करना चाहती है और मनुस्मृति लागू करना चाहती है। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। यह कार्यक्रम हम लोगों का 2 महीने तक चलेगा। 26 जनवरी को और बृहद कार्यक्रम किया जाएगा। देश को जागरूक किया जाएगा कि संविधान जो सबको समानता, आपसी बंधु भाईचारे और हक और अधिकार का अधिकार देता है, उसकी रक्षा करना हम लोगों का परम धर्म है। लेकिन बीजेपी उधर संविधान हत्या दिवस लगातार मना रही है कि आज ही के दिन किस तरीके से इंदिरा गांधी जी के राज में इमरजेंसी लगी और संविधान की हत्या की। बीजेपी के लोग निकम्मे और निर्लज्ज हैं, उनको न कोई डर है, न लाज है, न किसी प्रकार संविधान है और देश की चिंता है। वो अडानी अंबानी को ही पूरा देश बेच देना चाहते हैं। और मोदी जी और जोगी जी तो आगे नाथ न पीछे पगा, खाए मोटाए कि भैले गधा। उनको क्या लेना, उनको क्या पता है कि परिवार कैसे चलता है। जो परिवार को नहीं चला सकता और देश को कैसे चलाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि मोदी कह रहे हैं संविधान का गला किसी ने घोटा तो कांग्रेस ने घोटा। संविधान का गला तो खुद घोट रहे हैं, देख रहे हैं। अभी संभल में हत्याएं की गई है मस्जिद में, और कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये गोली चलवाने वाले लोग यही लोग आरएसएस और भाजपा के लोग हैं। हाँ, इस वोट की जो चोरी किए हैं ईवीएम से उसको छिपाने के लिए कि यह मुद्दा नीचे हो जाए, इस तरह से हत्याएं करवा रहे हैं, दंगा फसाद करवा रहे हैं। ठीक है, दंगा फसाद। सर आपका क्या नाम? क्या कहेंगे संविधान को लेकर के जो कांग्रेस लगातार एक आवाज़ उठा रहे है, क्या उस आवाज़ का असर हो रहा है या संविधान के विपरीत चीज़ें जा रही? बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। जो राहुल गांधी जी ने जो मुहिम शुरू किया हुआ है, सभी लोग उस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। संविधान रक्षक के बीजेपी कहती है संविधान की सिर्फ कॉपी लहराते हैं, उससे कोई लेना देना कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस ने ही दम घोटा संविधान का, लोगों का इमरजेंसी लगा के। अगर दम घोटा होता तो फिर ये संविधान रक्षक अभियान क्यों शुरू करते ये कांग्रेस वाले? अगर वो बोलते हैं कि इन्होंने दम घोटा, अगर वो कांग्रेस ने घोटा तो ये संविधान रक्षक अभियान शुरू करना ही नहीं था इन्होंने। कह रहे हैं तो सब ड्रामेबाजी की जा रही है, कॉपी को लहराते हैं, उसके अंदर क्या कुछ लिखा है वो भी नहीं जानते। आप सभी लोग देख ले रहे हैं, ये जितने लोग हैं ड्रामेबाज थोड़ी है। इतने लोग रक्षक बने हैं जो आज के सम्मेलन में पहुंचे,
तो ये सारे ड्रामेबाज थोड़ी हैं, सारे देखने में देखते। सर आपका क्या नाम है? श्रवण गुप्ता हमारा नाम है। श्रवण जी, क्या आपको लगता है संविधान वाकई में खतरा है और लगातार उसके खिलाफ? से आए हुए हैं बनारस से। अच्छा, बनारस से जी आए। बनारस से हैं हम, और संविधान को वास्तव में खतरा है। अगर राहुल जी इस अभियान को न चलाते तो अब तक जो है संविधान का सत्यानाश मोदी जी कर चुके होते। ये दिल्ली में बैठ के एक झूठ के देवता मोदी जी और नफरत के देवता एक बैठे हुए हैं यूपी में। ये दोनों लोग जो है बिल्कुल संविधान को ताक पर रख दिए हैं। और समझ लीजिए कि अगर ये अभियान न चलता, राहुल जी लोगों को जागरूक न करते, तो अब तक तो ये पूरा नक्शा ही बदल देते संविधान। भ्रम फैलाया लोकसभा चुनाव में, भ्रम से जीते हासिल की जितनी भी सीटें जो है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने पूरा ईवीएम मशीन का सब खेला है। चाहे ये कुछ भी बोलें, ये सब ये ईवीएम मशीन का खेला है और ईवीएम मशीन के द्वारा ही ये जीत रहे हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, इनके सभा में जनता आती भी नहीं, भीड़ भी नहीं इकट्ठा होता है, और कैसे इतना जो है जीत जाते हैं ये। तो ईवीएम से जीत? बिल्कुल एकदम, चाहिए कुछ भी कहें, ये झूठ के देवता हैं, ये झूठ फैलाते हैं और एक नफरत के देवता यूपी में बैठे हुए हैं। योगी बाबा कह रहे हैं कि संविधान का गला किसी ने घोटा तो वो कांग्रेस ने घोटा। आपसे हमने क्या कहा, ये झूठ के देवता, नफरत के देवता है। ये झूठ फैलाने में एक नंबर है, इनके आगे कोई नहीं है और ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और अगर राहुल जी ना होते तो आज ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी की तो इन लोगों ने खटिया खड़ी कर दी होती। और राहुल जी ही समझ लीजिए ओबीसी और माइनॉरिटी और एससी का जो है आवाज़ उठा सकते हैं। वही एक है जो हम लोग की जो है बात। आप लोगों को भरोसा है कांग्रेस और राहुल गांधी पे। सर आप क्या कहेंगे, क्या संविधान, अच्छा तमिल में बात करते हैं, हमें हिंदी भाषी, सर आपको भी लगता है संविधान, हाँ जी हिंदी में बात करते हैं ना? हाँ, हिंदी में बात करते हैं। संविधान खतरे में आपको भी लगता है, जो बात लगातार विपक्ष खासतौर से राहुल गांधी कर रहे हैं? सिर्फ संविधान खतरे में नहीं है, इस देश की जो गंगा जमुना तहजीब है वो भी खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को साथ लेकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो फिरकाप्रस्त ताकतें हैं वो आज उनका जो हाथ ऊंचा हो रहा है, और जो लोग इस देश को तरक्की की तरफ लेके जाते थे, जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है तो उसको इन्होंने सर्वनाश कर रहे हैं। तो आज आरोप लग रहा है कांग्रेस पे कि जाति जनगणना करके राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं और इसीलिए नारा दिया जा रहा है एक है तो सेफ है, तमाम हिंदू एकता की बात की जा रही है। नहीं, यहाँ पर अभी सोशल जस्टिस तो होना चाहिए ना। तो इस देश में जो पिछड़े हैं वो आगे कब आएंगे? तो जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है इस देश में, तो उनका भी इस देश के संपन्नमूल पे उतना ही अधिकार है ना। तो यहाँ के रिसोर्स सबके लिए है ना, तो वो लोग कब आगे आएंगे? उनका अधिकार में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, यहाँ के रिसोर्सेस में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जो भी इस देश में रिसोर्स है उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको लगता है 10 साल से जो सरकार सत्ता में है वो संविधान के खिलाफ तमाम फैसले ले रही है? फिर चाहे वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोटे के अंदर कोटे की बात की गई, तमाम जितने फैसले नहीं, अभी जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे सीबीआई है, ईडी है, तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग संविधान में इनका भरोसा नहीं है, इनका संविधान में कोई भरोसा नहीं है। ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदल के जो सर्वाधिकार, जो इनका जो सर्वाधिकार धोरण है तो उसको ये लाना चाहते हैं। तो इसलिए हम कांग्रेस वाले इसका डटकर मुकाबला करेंगे और आने वाले दिनों में इसको संसद में तो आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क पे भी लेके जाएंगे। ठीक है। सर आपको क्या लगता है किस तरीके से, यहाँ पे देखिए कुछ और लोग हैं, सर क्या नाम हुआ? अच्छा ठीक है, तो देखिए मंच पर आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी मौजूद है, राहुल गांधी, तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं जो लगातार संविधान से जुड़ी बातें कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला किया जा रहा है कि संविधान का गला अगर किसी ने घोटा तो वो कांग्रेस ने घोटा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम बातें वहाँ पर कहते नजर आ रहा है। साथ में किस तरीके से पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान के खिलाफ तमाम फैसले कर रही है, उसका जिक्र करें संविधान रक्षक अभियान। बहरहाल आप इस तस्वीर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। मुझे दीजिए साथ साथ आप देख रहे थे 4